जो पापा है वो तो गवर्नमेंट सर्विस में है और मम्मी होम मेकर है। ठीक ठीक। तो बस बचपन से बहुत शौक था। शौक क्या मतलब जैसे कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है। हाँ जी हाँ जी। डांस का था मुझे सबसे। अच्छा, डांस का सबसे ज्यादा था। तो मैं मूनलाइट जो प्रोडक्शन है उनके साथ काफी डांस के थ्रू ही ज्यादा जुड़ी इनके साथ। अच्छा, सबसे पहले आप मतलब मूनलाइट से जुड़े थे आप? ऑलमोस्ट जब मतलब स्टार्टिंग जो मैं डांस वगैरह करती थी तो मैं मूनलाइट ने भी मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं वहाँ पे मैंने परफॉर्म किए। डांस आपने सीखा किसी एकेडमी से? नहीं सीखा नहीं, मैंने कहा ना गॉड गिफ्ट जब अच्छा, गॉड गिफ्ट तो लगती है कि हाँ आपने कहीं सीखी है। जी 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 जी। तो ऐसा है। और फिर डांस से ही किसी डायरेक्टर ने फिर अभी परम जी के साथ ही मैंने एक परवरिश मूवी करी है और अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो स्टार्टिंग में और भी जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा था। उन्होंने मुझे एक टेलीफिल्म में उन्होंने मुझे मतलब शुरुआत जो टेलीविजन की वो ऐसे ही हुई। जी जी जी। एक टेलीफिल्म की थी मैंने राजेश्वरी। जी जी। शाहिद भाई खान के साथ में की थी। तो शुरुआत ऐसे हुई थी मेरी। राजेश्वरी से शुरुआत हुई थी? हाँ जी। टेलीफिल्म ये किस प्रोडक्शन से थी? ये थी मुझे प्रोडक्शन का तो नाम नहीं है लेकिन हाँ जिनके साथ मैंने किया था उनका नाम। जैसे अभी आपने प्रवेश की है उससे पहले आपने जैसे इसी प्रोडक्शन से आपने जैसे रेंटेड हाउस भी किया है। रेंटेड हाउस में भी बिलीफ में भी रहे हैं। हाँ जी हाँ तो जैसे अब मैं तो जी हाँ बिल्कुल। तो जैसे भी मैं दिल्ली बॉम्बे रहती हूँ, जब दिल्ली में आती हूँ तो अभी मैं रुकी हुई इनके साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं इनके साथ में। तो अभी मैं रुकी हुई हूँ और बस वेट कर रही हूँ उनका। अभी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो बस शूट की वेट कर रही हूँ कि शूट शुरू होगी। तो इसलिए मैं अभी इधर ही हूँ। मूनलाइट के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और है। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में जो स्टार्स है जैसे आप हो, उनके जब मैं साक्षात्कार पढ़ता हूँ तो उसमें ये होता है कि जी कोई स्क्रिप्ट होती है उसको जैसे पहले पढ़ाया जाता है, तो आप भी पढ़ते हो क्या उसको? हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर है उसकी भी एक वैल्यू है। उसने भी कहानी लिखी है जिसको लिखा है तो ऑफकोर्स उसको हम पढ़ते तो जरूर है। लेकिन हाँ हमें एक लिबर्टी दी जाती है कि आप इसे अपने हिसाब से और कुछ अगर इसे आप एलाबोरेट करना चाहते हो, कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो तो एंड ऑफ द डे वो चीज थोड़ी रेलेवेंट लगनी चाहिए। और अगर जो चीज़ है अगर उससे ज़्यादा आप अच्छा करके दे रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अच्छा। तो ये हाँ होता है, कुछ तो है क्योंकि हम भी अपना होमवर्क करते हैं। स्क्रिप्ट मेल की जाती है, बताया जाता है, कभी वर्कशॉप होते हैं, कभी वर्कशॉप होते हैं, हमें बताया जाता है। अभी जैसे इनकी भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ये बीच में भी अभी वर्कशॉप करेंगे, हमें वो डिटेलिंग देते हैं कि आपका ये कैरेक्टर है तो हमें पहले कैरेक्टर के बारे में बता दिया जाता है। तो हमें फिर उसी हिसाब से फिर थोड़ा सा वो कहती है ना टू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो वो बस अपना एक करते हैं, अपना जो एक होमवर्क होता है और एंड ऑफ द डे तो फिर जो रिजल्ट है वो सबके सामने आता है, वही देखते हैं लोग। पता नहीं होता हमने क्या किया है, कैसे करा है। तो हाँ स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैंने जैसे ना अभी सर से बात की, उन्होंने बोला कि बिलीफ एक आपने वो की थी शॉर्ट मूवी, तो उसका जो थीम था या उसका जो मॉरल था वो था आशावादी। तो कभी जैसे मैं आपसे वैसे एक निजी वो बात थी है कि भी कभी आपको कहीं निराशा अपने आप में कहीं ऐसा लगता हो आशावादी, कभी कोई थोड़ा सा कभी महसूस हुआ हो कि नहीं ये निराशाजनक बात हुई है, कहीं निराशा महसूस हुई कभी वैसे कभी कोई मोमेंट हुआ ऐसा? जैसे लाइफ है तो मैं तो कहती हूँ चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कोई भी शख्स है, कैसा भी क्लास का हो, उसे निराशा कहीं ना कहीं तो लगती है। लेकिन क्या होता है कि एक निराशा कभी बहुत लिंगर ऑन हो जाती है। तो वैसा नहीं मतलब खुदा का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ। वो एक मोमेंट्री हाँ कभी ऐसे होता है कि वो कभी मूड अपसेट हो गया या कभी कुछ ऐसे हो गया। तो वैसे अगर मैं कहूँ लिंगर ऑन हुआ निराशावादी या मैं बहुत निराश हो रही हूँ, क्योंकि अगर एक मोमेंट के लिए भी कभी वो निराशा आती है तो मैं सेकंड मोमेंट में मेरी जो आशा है उससे ज्यादा भारी। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो ज्यादा भारी रहती है मुझसे। और ऊपर वाले का अच्छा है कि कभी उन्होंने निराश में ज्यादा दिन रहने ही नहीं देते हो। तो वो भी एक अच्छा है। अच्छा, वैसे मैं एक और छोटा सा आपका जो है शेड्यूल क्या रहता है वैसे जी आपका जो अपना? देखिए शेड्यूल तो ऐसा रहता है कि कभी बिजी हुए तो ऐसे बिजी हुए कि पता ही नहीं कि कोई मम्मी पापा भी हैं। अच्छा। और फिर कुछ टाइम मिलते हैं ऑफ कोर्स। नहीं अपने आप को जैसे अपने आप को
फिट रखने के लिए, अपने फिट रखने के लिए तो जैसे परम जी भी बहुत अच्छी बातें कहते हैं और इनसे मैं जैसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव। आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, और अच्छी बात यह है कि अच्छा ही मिला है, ग्राफ ऊपर ही गया है। और उस चीज के लिए कभी जिन्होंने बोला, या जैसे मेरी मॉम भी बोलते हैं कि हमेशा थोड़े से उसमें रहो, उड़ो जरूर लेकिन थोड़े जो कदम है अपने उसमें रखो तो लिमिट। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब जरूर अच्छी बात है। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में अगर आप रखें तो फिर एक अच्छी चीज है। एक आप अच्छे इंसान बनने के साथ एक अच्छा इंसान अच्छा एक्टर होता है या अच्छा कलाकार होता है, ऐसे सुनती आई हूँ मैं। एक बहुत समय से जैसे हम प्रेशराइज होते आ रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के कि भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स होते हैं। जैसे अब आपके में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स नहीं है जैसे, तो उसमें क्या आपको कभी ऐसा किसी ने गाइड किया हो घर में, परिवार में, कि भी आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना? अच्छा, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स या सोच जैसे सम एक्सटेंट मुझे खुद भी अगर मुझे कोई नाम बताया कुछ कहे तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कुछ अपनी है वो मैं ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग जो मैं हूँ, जो मेरी इनबिल्ट है, तो वो मुझे लगता है कि हाँ टू सम एक्सटेंट मैं यहाँ तक जा सकती हूँ और उसके आगे नहीं है मैं जा सकती। मतलब लिमिटेशंस को आप मानती हैं? मतलब मेरा जो कल्चर है, जो मैं एक जैसे मैं एक इंडियन सोसाइटी से हूँ या जो भी है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है। सोसाइटी की नहीं बात, थिंकिंग की बात। हाँ मतलब वो सारी चीजें वो मेरे थॉट्स अंदर हैं, वो इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट है। वो मुझे है कि हाँ मैं यहीं तक ही है, इससे ज्यादा मैं क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, वो है मेरे अंदर। और ये होना चाहिए या ये डिपेंड करता है? देखिए मैं इस मामले में तो ये कहना चाहूंगी, कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज मतलब हो सकता है जिस चीज को मैं गलत मान रही हूँ आपके लिए वो सही होगी, मेरे लिए जो सही आप कह रहे हो मैं ये गलत कर रही है। तो ये सब अपनी अपनी थॉट है, पर्सन टू पर्सन आप चीजें सोच सकते हो। मैं कोई भी जजमेंटल नहीं होना चाहती मैं कि हाँ ये उसने गलत कर दिया। वो सबसे अच्छा आपका मोमेंट जो सबसे अच्छा आपको याद हो, कोई यादगार तो बताओ। बहुत अच्छा, जो बहुत ही जैसे आप कहते हो कि हाँ मैं उसको जब भी याद करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे तो अगर काम से जुड़े तो मेरे जैसे काम मेरा पैशन है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई अच्छा शॉट देखती हूँ अपना। अभी मैंने परवरिश मूवी के कुछ इन्होंने दिखाए मुझे शॉट, तो जो मैं हूँ मुझे लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मैं अच्छी दिखाई दे रही हूँ। तो जो एक आर्टिस्ट का लालच होता है ना, मेरा तो लालच यही है कि मैं द बेस्ट दिखूं और अच्छा काम मेरा करता हुआ देखे। जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया वो दिखाई दे ऑन स्क्रीन, और मैं अच्छी दिखूं, सबसे पहले मैं अच्छी दिखूं, और उसके बाद वो ऑन स्क्रीन आप ऐसे में कैसी भी दिखती हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑन स्क्रीन जो ऑडियंस क्या देख रही है और जो डायरेक्टर आपको कैसे दिखा रहा है, तो मैं उस डायरेक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उसी में से कोई एक पल ऐसा जानना चाह रहा हूँ जिसे देख के आप या जिसे सोच के या जिसे महसूस करके आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत मतलब जैसे आदमी उदास होता है तो आदमी खुद हंस नहीं लगता अपने आप से, ऐसा कोई ऐसे तो फिर अगर पर्सनल मोमेंट भी होते हैं आपके। हाँ जिन्हें आप साझा नहीं करना आप साझा नहीं करना चाहेंगे मतलब आप शेयर नहीं करना चाहेंगे। नहीं फिर ऐसे तो ऐसे कई मोमेंट है जिनको अगर आप उदास हो और अगर आप सोचो तो आप यू फील गुड। ऐसे आप जैसे मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, तो उनके साथ कुछ ऐसे मैं एक जर्नी मेरी रही कश्मीर के भी, मैं शूट के लिए गई थी, तो वो जो मोमेंट में गई हूँ 12 घंटे लगे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि कैसे 12 घंटे निकल गए। और जो वो वादियाँ देख रही थी मैं कश्मीर की और सारा कुछ, तो जब भी मैं फील करती हूँ तो एक अच्छा एहसास होता है। तो हाँ ऐसे फिर बहुत होंगे। और अभी जो ये जजमेंट के लिए आए हैं यहाँ पे, ये फनमाल प्रोडक्शन की तरफ से सारा जो हो रहा है कंपटीशन, तो उसमें जजमेंट के लिए आए हैं, है ना? तो उनके एक जज ये भी हैं हमारे सेठी जी। और सेठी साहब से तो मैं परिचित हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं कहाँ मिला उनसे 2-3 बार।